कॉल सेंटर की जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों ये चीज तो आप भी जानते हैं कि एक कॉल सेंटर में कम्युनिकेशन स्किल कितना मैटर करती है, क्योंकि वहां पर जो मेन काम होता है वो होता ही यही है कि कॉल पे कस्टमर से कैसे बात करें। कॉल पे वहां पर कस्टमर से हमें कन्वर्सेशन करनी होती है, उनके क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन देना होता है। तो उस टाइम पे हमारा जो कम्युनिकेट करने का तरीका है वो प्रॉपर होना चाहिए, वो बहुत मैटर करता है। और दूसरी चीज कि जैसे कस्टमर से हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे कस्टमर हमसे गुस्से में भी बात करता है, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि उसने गुस्सा किया तो हम भी गुस्सा कर रहे हैं। और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं तो जब वो हमें बताता है तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। अच्छे से हम लिसन करें, उनकी बातों को इग्नोर ना करें, कस्टमर को हम वैल्यू प्रोवाइड करें। सारी चीजें आप में है तो बिल्कुल आप कॉल सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, इसमें लैंग्वेज पर आपकी कमांड होनी चाहिए। जैसे दो तरह के कॉल सेंटर होते हैं, डोमेस्टिक होता है, इंटरनेशनल होता है। इंटरनेशनल में क्या होता है कि सारा काम इंग्लिश में ही होता है, जैसे कस्टमर से हमें बात भी करनी तो इंग्लिश में करनी होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रॉपर सोल्यूशन भी दे सकते हैं इंग्लिश में, तो बिल्कुल आप कॉल सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है फिर आप कॉल सेंटर ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी भी वहाँ पर ठीक ही होती है। और वहीं जो डोमेस्टिक कॉल सेंटर होते हैं तो वहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज होती है उसी में काम होता है, जैसे हिंदी है, मराठी, तेलुगु, गुजराती, इन सब लैंग्वेज में वहाँ पे काम होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी हिंदी अच्छी है, गुजराती अच्छी है, तो पर्टिकुलर उस कॉल सेंटर में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा होता है इसमें फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम। किसी भी टाइम आप देख लीजिए कॉल सेंटर में काम कभी बंद ही नहीं होता, वहां पर चलता रहता है, दिन में चलता है, रात में चलता है। तो ऐसे में अगर आप कॉल सेंटर ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पे कोई फिक्स नहीं होता कि आपको वीकेंड ऑफ मिले, है ना, क्योंकि वहां पर ऐसा होता है कि जैसे वीक के 6 दिन भी अपने काम कर ले, आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर आपको छुट्टी के दिन भी जाके कंपनी में काम करना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाती है। और दूसरी चीज रोटेशनल शिफ्ट होती है, फिक्स नहीं है कि डे शिफ्ट ही आपकी हो, कभी कभी वो नाइट शिफ्ट में भी आपको बुला सकते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, आप बीमार हो गए, तो ये सब चीजें जानने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो मैनेज कर सकता हूँ, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं इजीली वहां पर जॉब कर सकता हूँ, अपना टारगेट अचीव कर सकता हूँ, तो बिल्कुल फिर आप ये कॉल सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। चौथा, इसमें वर्क एनवायरनमेंट। आपको पता है कि कॉल सेंटर एक टारगेट बेस्ड जॉब होती है, वहां पर दिन भर हमें कॉल करनी होती है, जैसे मॉर्निंग से इवनिंग तक कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, एक कॉल कट होती है दूसरी कनेक्ट हो जाती है, ऊपर से सीनियर्स का प्रेशर, ऊपर से फिर जो टारगेट हमको दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 100 कॉल हमें एक दिन में करनी है, तो उसका हमें समझ नहीं आता कि अरे एक कॉल को मैं कितना टाइम दूं ताकि 100 कॉल मेरी पूरी हो जाए। कभी कभी पूरी नहीं होती है तो फिर हमें टेंशन होने लगती है और हम घर जाते हैं तो वही टारगेट हमारा घूमता रहता है दिमाग में, हम स्ट्रेस से भर जाता है दिमाग कि यार करें तो क्या करें, इतनी सारी कॉल्स है, इतना सारा टारगेट है, मेरे को कल और भी ज़्यादा टारगेट मेरा बढ़ गया, इसको भी मुझे कंप्लीट करना है, ऊपर से सीनियर का प्रेशर बार बार वो हमें बोलते हैं। और दूसरी चीज़, कस्टमर ने अगर उस दिन बदतमीजी से बात कर ली या फिर गुस्से में बात कर ली तो वो चीज़ भी हमारे दिमाग में घूमती रहती है। उस टाइम तो हम पेशेंस रख लेते हैं, लेकिन बाद में जब हम घर जाते हैं तो हमें लगता है कि यार कस्टमर ने मुझसे इस तरह से बात की है, वो चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है। तो अगर आपको लगता है कि इन सब सिचुएशन का फेस करने के लिए आप तैयार हैं तो फिर आप कॉल सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, कस्टमर से किस तरह से बात की जाती है, किस तरह से उसको हैंडल किया जाता है, कन्विंस किया जाता है, ये सब चीजें आपको आए, पेशेंस कैसे रखा जाता है, प्रॉब्लम कैसे सोल्व की जाती है, ये सब क्वालिटी आप में इंप्रूव हो, तो इसके लिए आप कॉल सेंटर बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉल सेंटर अगर हम ज्वाइन करते हैं 1 महीना 2 महीना तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि यार वहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर दिमाग खराब हो रहा है, इतना स्ट्रेस है, इतना टारगेट होता है, नहीं ये जॉब नहीं करनी। अगर आप स्ट्रगल करते हैं उस दौरान तो आपको कुछ सीखने को ही मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अगर 6 महीना भी वहां पर कर लेते हैं जॉब तो उसके बाद वो 6 महीने का एक्सपीरियंस आप किसी और कंपनी में लेके जाते हैं तो इजीली आपको वहां पर जॉब मिल जाती है। दोस्तों कॉल सेंटर से रिलेटेड हमने और भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।